मैंने कल आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बताया था। आज मैं आप लोगों को चौथा और पाँचवा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा क्वेश्चन आज बता रहा हूँ। देखिए प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें भी बहुत सरल है, इसका भी लासा मासा निकालना है। देखिए है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। अब पहला है 12, 15 तथा 21। इसको दूसरा है 17, 23 तथा 29। तीसरा है 8, 9 तथा 25। पहला देखिए, पहला है 12, 15 तथा 21। उसी तरह करना जो पहले किया था। पहले 12 को तोड़ लो, 12 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 12। इसीलिए 15 का तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। इसी तरह 21 को 3, 7, 21 हो गया। ठीक है, अब लासा निकालना। लासा में क्या बताया था, सभी उच्चतम घातों को लिखना। जैसे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 बार 2 है तो लिख लेंगे 2 गुणे 2। 3 तीनों में एक बार लिख लेंगे, गुणे 5 गुणे 7। कितना हो गया टोटल, 2 दूना 4, 3 12, 5 60, 6 7 42, 420 इसका हो जाएगा आपका मासा। मासा हो गया। लासा देखो, ये लासा हो गया 420। मासा क्या होगा, मासा में जो तीनों में कॉमन होता है वही होता है। इसमें कितना है, 3, तो ये मासा हो गया। अब ये दोनों सवाल आप लोग लगा लीजिए अपने से, और मैं चौथा बताऊंगा आपको। इसका दूसरा नंबर और इसका तीसरा नंबर आप लोग अपने से लगा लीजिए, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए चौथा सवाल दे रहा है, मासा, ये कोष्टक में संख्या दी है 306 और 657 बराबर 9। इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है, 9 दिया है। और लासा, इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा 306 और 657 का, अच्छा लासा ज्ञात करना है इन दोनों का। ठीक है, ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं दी हैं और मासा दिया है, लासा ज्ञात करना। आप लोगों को एक सूत्र पहले पता है, पहले लगा है दूसरे तीसरे सवाल में, क्या था, लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो लासा तो ज्ञात करना, तो लासा लिख लो, गुणे मासा कितना दिया है, 9 दिया है, बराबर 2 संख्याएं कौन सी हैं, 306 गुणे 657। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटे 9। अब काट दो, 9 से काटो, 9 3 27 और 9 3 27, तो 3 बचेगा, 9 चौको 36, 34 आ गया। अब इन दोनों का गुणा कर लो, 657 गुणे 34, 4 7 28, 4 5 20, 21 22, 4 6 24, 25 26,
3 का इसी तरह गुणा करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, 16 17, 3 6 18, 1 19, कितना होगा 8, 3 6 2 12, 1 13, 10 2 12, 1 1 2। तो इसका कितना हो जाएगा 22,300। लासा बराबर कितना हो गया 22,338। यही आपका आंसर होगा। तो ये तीसरा चौथा दूसरा इसका और तीसरा आप लगा लीजिए अपने, नहीं आएगा तो बताइएगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इसका 5वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। 5 पहले क्वेश्चन लिख लो। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये देखना है कि कोई भी संख्या अगर 6 की घात n, मतलब n क्या है प्राकृतिक संख्या, आप लोगों को बता चुका हूँ आंसर इसका। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या आप लोगों को शुरू में बताया था मैंने क्या होती हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो 6 की घात n है तो मतलब 6 की घात n, यहाँ n बराबर क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो n बराबर n का मान कितना हो गया 1 2 3 4 5, n बराबर हो गया 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या होगी। तो n की जगह रखिए पहले 1 रखो, n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा 6, तो ये 6 आ गया। अब n बराबर यहाँ रखिए 2, 6 की घात 2 हो गया, 6 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 36 हो गया। n बराबर इसी तरह 3 रख के देखिए, n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36 छक्का 6 6 36 6 18, 216 हो गया। अब इसी तरह n बराबर आप रख सकते हो 4 रखो तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो इसका क्या हो जाएगा 216 में 6 का गुणा और कर दो, 6 6 36, 6 कम 6 3 9 6 2 12। तो यहाँ देखिए ये सिर्फ 6 पर समाप्त हो रही है संख्या, 0 पर नहीं हो रही है। ये पूछ रहा है कि अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे हमेशा 6 पर समाप्त हो रहा है। लिख सकते हो कि संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को मैंने बता दिया, एकदम सरल है। अब अगला सवाल छठवां देख लीजिए। छठवां, साथ में 2 और सवाल बचे, इसको भी समाप्त कर देते हैं पूरा, ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। ये भी बहुत सरल ही है। इसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कह रहा भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर ये आप लोगों को समझ में आया होगा तो समझ जाएंगे। भाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य कौन होंगे, जैसे
जैसे होती हैं 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ये सब क्या होती हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य। जैसे 2, 5, 7, जो सिर्फ अपने से और एक से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ये मैं लिखा चुका हूँ पहले आप लोगों को। और भाज्य संख्या क्या होती हैं? जो एक और अपने के अतिरिक्त भी किसी संख्या से विभाजित होती हैं तो वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इसको देखिए, पहला इसमें क्या दिया है? 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 दिया। तो आप क्या करोगे? इसमें 13 कामन ले लो, तो 7 गुणे 11 प्लस 1 बच जाएगा। कामन लेंगे अगर 13, इसमें 13, 11 7 77 प्लस 1 हो गया ये आपका। तो ये क्या हो जाएगा? 13 गुणे 1 78 हो गया। तो ये जो पूरी संख्या है आपकी, पूरी संख्या क्या हो गई? 13 गुणे 78। तो ये जो पूरी संख्या है ये 78 क्या हो रहा है? 78 के अतिरिक्त भी विभाजित है। तो ये जो संख्या है कैसी संख्या है? ये 13 गुणे 78 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक व खुद के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। अब इसी तरह इसका दूसरा वाला भी लगा सकते हो आप। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इसमें भी 5 कामन ले लो तो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 1 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 7। इसको कर लो गुणा, 2 3 6 चौको 24, 24 का गुणा 6 में करो, 6 चौको 24 और 6 दूना 12 13 14 हो गया। 7 में करिए इसका, 7 चौको 28, 7 चौको 28 29 30 और 7 एकम 7, 1008 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है ये संख्या भी आप लोगों की भाज्य संख्या है। इसको चाहे इसमें गुणा भी करके 2 5 8 40 कर के देख सकते हो। और 0 5 50 40 इसमें हो गया। ये संख्या आ गई। ये आपकी खुद के अतिरिक्त भी ये संख्या भी भाज्य संख्या है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो उसको लिखिए। इसके अलावा एक सवाल और बचता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पूरी प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्रश्न संख्या देखिए 7। सवाल थोड़ी बड़ा लिखा हुआ है लेकिन बहुत सरल। लिख देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। किताब में ये सवाल है, आप लोग खुद देख सकते हैं इसको, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान
एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत सरल है ये। देखिए दोनों क्या करते हैं, एक स्थान से चलते हैं एक ही दिशा में। एक को लगता है 18 मिनट और दूसरे को लगता है 12 मिनट। अब वो कह रहा है कि पुनः कितने, अब एक को 18 मिनट लगता है तो एक को 12 मिनट वाला तो जल्दी चक्कर लगा लेगा, 18 मिनट वाला थोड़ी देर लगेगी उसको। लेकिन जब दोबारा मिलेंगे तो अधिकतम जो समय लगेगा, तो इन दोनों का जो लासा होगा, लघुत्तम समावर्तक, वही इनका दोबारा मिलने का समय होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 18 और 12 का लघुत्तम समावर्तक में 18 को तोड़ लो, 2 दूना 4 3, 18 को इस तरह तोड़ लो, 2 9 18, 3 4 का 9, 3 4 3 कम 3, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह 2 दूना 4 3 12, इस तरह तोड़ लोगे तो इनका लासा कितना हो जाएगा। 2 उच्चतम घातों को लिखना है तुमको, तो 2 की घात 2 गुणे 2 हो जाएगा, 3 गुणे 3 होगा, 2 दूना 4 3 12 3 36। तो क्या होगा 36 मिनट बाद, 36 मिनट के बाद दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ये आपकी पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई। इसको ढंग से पढ़िए, जो नहीं समझ में आता है तो उसको लिखिए, मैं उसको बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।